Hello, my dear students from Sri Ram Harishchandra Vidya Mandir, Intermediate College, आयुपुर, सुल्तानपुर। स्टूडेंट्स, आप सभी को ज्ञात है कि हम इस समय लाइट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नेम है और इसमें पढ़ रहे हैं मिरर टॉपिक को। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत में हम पढ़ चुके हैं मिरर से इमेज के बनने के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं। उनके नियम क्या है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ चुके हैं और आज हम जानेंगे दर्पण की आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए मिरर क्या होती है। तो देखते हैं मैग्निफिकेशन पावर, नोट करेंगे हेडिंग मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता। देखिएगा, किसी भी दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ मिरर। लेंथ ऑफ इमेज को स्मॉल एल से शो करते हैं और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को कैपिटल ओ से शो किया गया है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंबॉलिकली अगर बात करें मैग्निफिकेशन पावर, कैपिटल एम इक्वल्स लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास में हमने एक कॉनकेव मिरर को दिखाया हुआ है। कॉनकेव मिरर M1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट AB है जिसका इमेज A डैश B डैश पर बन रहा है। कैसे बन रहा है जरा देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पहला देखेंगे, एक लाइट रेज ऑब्जेक्ट AB से चल रही है जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस CP के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद में ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए निकल आ रही है। सेकेंड लाइट रे लेते हैं जो इस मिरर के पोल कैपिटल P पर इंसिडेंट हो रही है और सेम I इक्वल्स R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये निकल आ रही है, रिफ्लेक्ट होती चली आ रही है। रिफ्लेक्टेड रेज दोनों पॉइंट B डैश पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। यही A डैश B डैश ऑब्जेक्ट AB का एक इमेज है। ठीक है, समझ गए। सो लेंथ ऑफ द इमेज दैट इज A डैश B डैश स्मॉल l से शो किया गया है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज AB कैपिटल O से शो किया गया है। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन पावर कैपिटल M इक्वल्स L अपॉन O एंड इसके लिए फॉर्मूला आता है माइनस V अपॉन U, वेयर V इज द लोकेशन ऑफ द इमेज, U इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद माइनस साइन। याद रखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पावर कैपिटल M निकालना हो तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कर देंगे या तो माइनस V अपॉन U कर देंगे। V क्या है, इमेज की लोकेशन है, U क्या है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। मिरर के लिए हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। मिरर के लिए उसका जो फोकल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन F इक्वल्स 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U होता है, राइट। उसी तरीके से इसमें हमारा नया फार्मूला आ गया है मैग्निफिकेशन पावर कैपिटल M इक्वल्स माइनस V अपॉन U। याद रखेंगे, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ध्यान देंगे। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पावर नेगेटिव में है इसका मतलब हमारा इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अगर हम बात करें इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे किया जाए तो उसको बहुत ही ऑब्वियसली, बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आप लोग जरा एक काम करेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखिए, अगर बात करेंगे ट्रायंगल ABP अपने आप में ये ट्रायंगल और ट्रायंगल A डैश B डैश P दोनों ही अपने आप में अगर बात करें सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल A डैश भी 90 डिग्री का है। और अगर बात करेंगे I इक्वल्स R हो गया है, एंगल सेम हो गए। सो ऑटोमेटिकली दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो वैसे ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो देयरफॉर किसी भी सिमिलर ट्रायंगल के लिए अगर बात करें उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है।
तो इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी। और ए डैश पी है क्या, जरा देखेंगे, ए डैश पी क्या है, वी यानी कि इमेज की लोकेशन है, और ए पी क्या है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन यू है। सो वी अपॉन यू। और इस तरफ देखेंगे एल, देखिए इमेज आपका उल्टा बन रहा है तो माइनस एल लेंगे। सो माइनस एल अपॉन ऑब्जेक्ट आपका सीधा है तो माइनस एल अपॉन ओ इक्वल्स वी अपॉन यू। माइनस साइन को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, सो एल अपॉन ओ इक्वल्स माइनस वी अपॉन यू। देयरफॉर मैग्निफिकेशन पावर कैपिटल एम इक्वल्स एल अपॉन ओ इक्वल्स माइनस वी अपॉन यू। हेंस प्रूव्ड। तो ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन था। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं, ठीक है। और जितने भी आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज होते हैं वे हमेशा इरेक्ट बनते हैं, सीधे बनते हैं। इसलिए अगर बात करें रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पावर हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, जबकि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पावर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इन साइंस का आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।